नमस्कार, मैं हूं टीना और जनक का सबका स्वागत है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही कोचिंग स्टूडेंट के अपहरण का मामला सामने आया है। बता दें कि अपहरणकर्ता ने छात्रा के पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ता ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर किडनैपिंग की जानकारी दी और लड़की के कुछ फोटो भेजे जिसमें लड़की के हाथ, पैर और मुंह बंधा हुआ है। बता दें कि छात्रा मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। शिवपुरी के बैराड निवासी रघुवीर धाकड़ ने कोटा के विज्ञाननगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने 21 वर्षीय बेटी काव्या धाकड़ के अपहरण की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो फोटो उन्हें व्हाट्सएप पे मिले हैं उनमें उसके चेहरे पर खून भी नजर आ रहा है। पढ़ रही थी, टाइम में पढ़ रही थी नीट में। तो वो वहाँ पे भी इन लोगों ने परेशान किया, तो मैंने वहाँ से वापस बुला लिया घर। 6 महीने घर रखा, उसके बाद कोटा में। तो इंदौर की लड़कों ने हमें भी धमकी दी, मुझे हमें बच्ची की माँ को भी हमें भी धमकी दी जान से मारने की। क्या कह रहे हो? पैसा मांगते हैं, पैसा कितना? एक बार 19 मांगा, अभी जो किडनैपर ने 30 लाख मांगा, वो 19 मांगते थे, कभी 25 मांगते थे, कभी 50 मांगते थे। लास्ट लोकेशन हमने जो निकलवाई है वो गुड़गांव की है और ये पुलिस तो बता नहीं रही है कहाँ की लोकेशन है, क्या है वो। अपनी बेटी का ही अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बेटी का ही अकाउंट है वो। क्या वो अपना अकाउंट तो देंगे नहीं? बेटी के अंडर में, मोबाइल उसका उनके अंडर में। अगर वाले नोएडा में बात हुई थी, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन है और ये कौन सा टावर है आपका उसके पास में जो ब्रांच है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है बेटी का। वहीं कोटा पुलिस ने छात्रा की सूचना देने वाले को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की है। थानाधिकारी ने बताया कि पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। अब तक की जांच में छात्रा का किसी भी कोचिंग स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन होने की बात सामने नहीं आई है। मामले की जानकारी लेने के लिए टीमें भी भेजी गई है, टेक्निकल जांच भी चल रही है और परिजनों से पूछताछ भी जारी है। मुकदमा रजिस्टर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अलग अलग जगह पे हमने टीमें भेजी हुई हैं और जो भी हम टेक्निकल भी हम मदद ले रहे हैं और फिजिकली भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी चीजें निकलेंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से वो आपको तो क्लियर हो जाता है मौके पे। लेकिन किसी ने उस लड़की को लास्ट टाइम देखा नहीं है, इसलिए वो कह नहीं पाएंगे कि भाई कितने घंटे हो गए। जो लड़की के परिजन है, जो फादर हैं, उनको एक इंफॉर्मेशन मिली है, कॉल मिला है और उस कॉल के आधार पर हम उसको के पिता का कहना है कि रविवार को बेटी ने एग्जाम अच्छे जाने की बात मां को बताई थी, जिसमें उसने एग्जाम अच्छे जाने की बात कही थी। उसके बाद देर शाम उसे व्हाट्सएप पर अपहरण का मैसेज आया और 30 लाख की फिरौती मांगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बेटी का एडमिशन फिजिक्स वाला कोचिंग में कराया था, लेकिन अभी कोचिंग संस्थान भी उसके एडमिशन नहीं होने की बात से मुकर रहे हैं। छात्र का कहना है कि अगस्त में छात्रा को कोटा में कोचिंग पढ़ने के लिए भेजा था। यहाँ रहकर वह नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा को लापता हुए 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक उसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। वहीं पैलेस रेजिडेंसी के संचालक अंकित जैन ने बताया कि इस नाम की कोई छात्रा हमारे यहाँ कभी रही ही नहीं। अगर छात्रा यहाँ रही होती तो उसके परिजनों के पास कोई भी ऐसी जानकारी होती जिससे यह सिद्ध हो सके कि छात्रा हमारे यहाँ पर रहती थी। वहीं 2 साल पहले छात्रा को इंदौर में भी 2 युवकों द्वारा परेशान करने का मामला सामने, जबकि अपने यहाँ नहीं थी वो। बेसिकली वो बच्चे हमारे यहाँ से, उसका बच्ची का कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारे यहाँ रहती भी नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं हैं। यदि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो हमारे यहाँ रहती है तो पेरेंट्स के पास भी उसका कुछ प्रूफ होगा कि कुछ पेमेंट है, कुछ एडमिशन फॉर्म है, कुछ एक्स्ट्रा कोई ना कोई डिटेल तो होती है कि हम हमारी बच्ची को यहाँ छोड़ के गए थे, ये इसका प्रूफ है। तो उससे ये हमें साबित किया जाता है कि हम यहाँ हमारे यहाँ उस बच्ची का कोई संबंध नहीं है। पुलिस वालों ने भी जांच की थी, क्या मिला उनको जांच में? नहीं, पुलिस वालों का कोई हमारे पास अभी तक कोई जांच हुई भी नहीं और कोई हमारे पास अभी तक पूछताछ हुई नहीं, क्योंकि हमारे कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई अभी तक पूछताछ हुई नहीं। सबसे पहले आप लोग अभी तक आए उनके पेरेंट्स के कहने पे, तो आप भी ये बात जाँच कर सकते हैं। हम भी यहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जरियाखेड़ा गाँव में रहने वाले रिंकू धाकड़ ने बेटी को परेशान किया था, जिसकी शिकायत थाने में पिता ने दर्ज कराई थी। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।